श्री रामचरितमानस का जो भरत मिलाप का है वह अद्भुत प्रसंग है। देखिए, जब भरत जी गंगा पार करने के लिए पहुंचे तो निषाद लोग क्या कहते हैं कि हे बंधु, आज हम सबको ही संग्राम भरत से करना है और श्री राम काज में आज हमें मरने से तनक न डरना है। इनका अद्भुत प्रेम देखो कि राम काज में हम मरने को तक नहीं डरेंगे। यदि जीत गए तो निश्चय ही हम कीरत महान कमाएंगे और फिर हार गए तो भी क्या यह अति सहज परम पद पाएंगे। इसलिए आज्ञा मेरी है, श्री राम रघुनंदन जी का हित है और गंगा से पार भरत जी को होने ना देना यह अनुचित है। क्योंकि निषाद के लिए शंका थी कि क्यों ना भरत कैकेयी की तरह ही कुटिल हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सावधान हो, इसलिए हो जाओ तैयार। और हे भैया, जननी नहीं जनती बारंबार। निषाद राज कहते हैं कि माता बार बार जन्म नहीं देती है और प्रभु के काज में अब लग जाइए। ले बांस हाथ में फिर सारी नावों को शीघ्र डुबाओ तुम और सच्चे सेवक होकर इनकी करनी का फल मजा चखाओ तुम। ले शस्त्र अस्त्र जब जल्दी ही सन्मुख सेना के डट जाओ और मत एक कदम ही बढ़ने को चाहे सब के सब कट जाओ। साज सजाकर भील सब पल में हो तैयार और छींक हुई तत्काल ही करने लगे विचार। जब छींक तत्काल हुई, इतना प्लान भीलों ने बनाया तो छींक हुई तो सब डट गए और क्या बोले, ये लगा एक बूढ़ा कहने, देखो यह छींक बताती है होगा न भरत से युद्ध कभी, निश्चय यह मुझे दिखाती है। बोला निषाद, यह सुन करके अनुभव ऐसे बतलाते हैं, कर मूर्ख अचानक काम सदा पीछे कर मल पछताते हैं। जो मूर्खता से काम करते हैं वो पीछे पछताते हैं। इसलिए छींक हुई है, इस पर कुछ विचार करें। तब सभी यहाँ ठहरे रहना, मैं अभी यहाँ वहाँ पर जाता हूँ। कुछ ही पल में ले सेवक, कुछ ही पल में ले भेद तुम्हें निर्णय करके बतलाता हूँ। जाकर प्रथम निषाद ने लेकर अपना नाम वो कुल गुरु पूज वशिष्ठ से सादर किया प्रणाम। सुनकर निषाद का नाम गुरु अतिशय स्नेह दिखलाते हैं और श्री रामचंद्र के सखा यही कैकेयी सुत को बतलाते हैं। तो निषाद ने जब गुरु से मिले तो उनने उनका भाव देखा, सब समझ गए। और क्या हुआ कि सुन राम सखा का नाम भरत रथ छोड़ छोड़ कर आते हैं, पुलकित हो के बार बार छाती से उन्हें लगाते हैं। लक्ष्मण सुत बंधु समझ उनको अतिशय स्नेह दर्शाते हैं, यह देवता गण प्रसन्न नभ से प्रसून बरसाते हैं। ये देवताओं को बहुत बड़ी खुशी हुई कि भरत जैसा भाई और
अयोध्या जैसी प्रजा कहीं हो ही नहीं सकती है। मिले सहन भी उन्हें पुन पुन करे सम्मान, वो धन्य प्रीति की रीति को कर सके बखान। कर प्रणाम माताओं ले से आशीष बड़ा गुह पाते हैं, और लेकर सबको फिर साथ साथ गंगा के तट पर लाते हैं। सबने कर गंगा में स्नान, मन चाही आस बताई है, वो दृढ़ भक्ति राम के चरणों की श्री भरत लाल ने पाई है। भरत जैसा भाई नहीं हो सकता है। यदि इसको संबोलिक तरीके से देखा जाए साइंटिफिकली, तो भरत जी का प्रेम जैसा राम के प्रति था, आज भी भाई भाई का प्रेम उसी प्रकार होना चाहिए। सुंदर सब विध से न रख जगह महासुख धाम, और रात बिताने के लिए किया वहां विश्राम। कहाँ किया? फिर प्रातः काल भरत जी ने गोई को लेकर प्रस्थान किया, वह भूमि दिखाई तब उसने प्रभु ने विश्राम महान किया। जिस जगह पर प्रभु ने विश्राम किया, उस जगह की जो भूमि है, जो जगह है, वह गोई ने दिखाई। शीश के तरोवर के नीचे पत्तों की पड़ी चटाई है, वो जिसको निहार कर भरत हृदय भारी श्रद्धा प्रगटाई है। अंग अंग पुलकित हुए रहा नयन का नीर धीर, वो कहने लगे निषाद से भर नयनों में नीर। सो क्या बोले कि धिक मुझको मेरी माता को, भैया नसात धिक्कार महा, और जिसकी कुबुद्धि के फल स्वरूप रघुवर ने कष्ट महान सहा। मैं ही हूँ रघुवर का कलंक, और मैं ही कुल बिटप कुठार हुआ, और मेरी ही कारण तो प्रभु को वन में आ कष्ट अपार हुआ। देख भरत की अदुखित डूबत सिंधु अपार, और मधुर वचन गंभीर यों कहने लगा निषाद। महाराज आप क्यों इस प्रकार दुख पाते हो, अकुलाते हो कर अधीर क्यों बार बार आंखों से नीर बहाते हो। मैंने देखा है वह स्वामी को, किंचित न कहो व्याकुलता को, जो कुछ थोड़ी सी नाम मात्र बस एक आपकी चिंता है। गोई की आज्ञा से हुई सभी नाव तैयार, वो 4 घड़ी में लोग सब उतरे गंगा पर। जय श्री राधे।